एक लड़के ने जंगल में एक जादुई दरवाजा खोजा। वह बहुत जिज्ञासु होकर उसके अंदर चला गया। अंदर का नजारा किसी स्वर्ग जैसा था। हर जगह चमचमाते परियों की तरह जीव उड़ रहे थे। सैकड़ों सालों से नहाए बिना रह रहे एक वृक्ष आत्मा को जैसे ही इंसान की खुशबू आई, वह जमीन पर झुककर ताजे झरने का पानी पीने लगा। फिर उसने अपनी जेब से एक कीमती चीज निकाली और अपने पति को दिखाते हुए शेखी बघारी कि यह वह शहर से उठाकर लाई हुई बुलबुला बनाने की मशीन है। लड़के ने उसकी अजीब पोशाक देखी तो फोटो खींचने की सोची, लेकिन वृक्ष आत्मा घबराकर लकड़ी के घर की ओर देखने लगी। तभी वहाँ से हजारों सालों से जीवित एक बूढ़ी जादूगरनी बाहर आ गई। असल में वही इस जादुई दुनिया का असली मालिक था और ये दोनों वृक्ष आत्माएं यहाँ की रक्षक थीं। इस समय लड़के को अब भी हालात की गंभीरता का एहसास नहीं था। वह लाल लाल लुभावने फलों को देखकर लार टपका रहा था। तभी अगले ही पल बूढ़ी जादूगरनी ने अपने जादू से उसके दोनों पैर बांध दिए और फिर वृक्ष आत्मा की जेब में रखा खिलौना जमीन पर फेंक दिया। असल में यह वृक्ष आत्मा खेल खेल में चुपके से इंसानों की दुनिया में चली गई थी, जिससे लड़का यहाँ खींचता चला आया। गुस्से में आकर बूढ़ी जादूगरनी ने लड़के को एक नन्हे सुअर के बच्चे में बदल दिया। वृक्ष आत्मा लड़के को सुअर बनते नहीं देख पाई, इसलिए उसने चुपके से जड़ी बूटी से उसे इंसान बना दिया। पर उसकी जादुई शक्ति कम पड़ गई, जिससे वह उसकी सुअर नाक नहीं हटा पाई। जब लड़के ने अपनी परछाई देखी तो डर के मारे रोने लगा। वृक्ष आत्मा ने जल्दी से एक जंगली सब्जी निकालकर उसे नाश्ते के लिए दी, लेकिन लड़का तो पेड़ पर लगे फल चखना चाहता था। अफसोस, उसके पैर रस्सी से बंधे थे। वृक्ष आत्मा ने उसे बताया कि ये फल बहुत शक्तिशाली है, अगर कोई बच्चा इन्हें खा ले तो वह सहन नहीं कर पाएगा। लड़का बस ललचाई नजरों से उन फलों को देखता रहा और चुपचाप लार टपकाता रहा। रात को वृक्ष आत्मा ने उसे अपनी गोद में लेकर सुलाया। अगली सुबह जब वह जागी तो देखा कि लड़का कहीं नजर नहीं आ रहा था। असल में जब वृक्ष आत्मा सो रही थी, लड़का चुपके से इंसानों की दुनिया में लौट गया। उसके दोस्तों को उसकी सुअर जैसी नाक देखकर हैरानी नहीं हुई, उन्हें लगा यह बस एक प्रॉप है। इसके बाद लड़का अस्पताल में अपनी बीमार दादी से मिलने गया। जब उसने दादी को दर्द में देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसी समय उसे जादुई दुनिया के जादुई फल की याद आ गई और वह फिर से बूढ़ी जादूगरनी को ढूंढने भागा। लेकिन इस समय बूढ़ी जादूगरनी बाहर जा चुकी थी। लड़के ने पेड़ की आत्मा से विनती की कि वह दादी की बीमारी के इलाज के लिए एक ताज़ा फल तोड़ दे, लेकिन पेड़ की आत्मा भी अपनी मर्जी से कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाई। अगर बूढ़ी जादूगरनी को पता चल जाता तो वह उसे जरूर पीटती।